तो गाइस कैसे हैं आप लोग। एपोथोक्रेसी डायरीज का पार्ट 11 है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मामाओं को देखते हैं कि कैसे जो मामा होती है वह दो चीज़ों को एक बना देती है। अभी फिलहाल यहाँ पर वह फूलों को देख रही होती है, उनकी जांच कर रही होती है ये फूल कैसे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मामा जो होती है वह पेंगुइन के कमरे में आई होती है और वह उससे कहती है कि यहाँ पर गायक ने जो है यहाँ पर लेटर भेजा हुआ है फूलियों को, तो आपको जो है ये लेटर उन्हें देना चाहिए, यानी आधुआओं को लेटर भेजा हुआ है। वह कहती है कि अच्छा, वो टी पार्टी में तो नहीं आई थी इसलिए उन्होंने लेटर भेजा होगा। वह कहती है कि हाँ, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। पेंगुइन जो होती है वह कहती है कि मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में पेंगुइन यहाँ पर मामाओं के लिए कुछ बनाने लग जाती है और मामा चारों तरफ देखती है। यहाँ पर बैग जो होते हैं वह पैक होते हैं। वह समझ जाती है कि अब यहाँ यह लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद पेंगुइन यहाँ पर खाना बनाकर उसके लिए ले आती है और कहती है कि तुम्हें और कुछ चाहिए क्या। ऐसे तो हमने जो है सारी क्लीनिंग को सही कर दिया है। मामा पेंगुइन से पूछती है कि आप लोग यहाँ पर कब जाने वाले हैं। पेंगुइन थोड़ी देर सोचती है और वह कहती है कि मामा तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मामा जो होती है वह कहती है कि यहाँ पर क्लीनिंग करना एक एक्सक्यूज़ था, यानी वह सिर्फ एक बहाना था। आपको जो है कोका बानो को यहाँ से लेकर जाना था, जो कि आधुआओं की कोका बीन का एक टाइटल है। उसमें जो वह लड़की है वह आधुआओं है, एक प्रिंसेस है। वह कहती है कि मामा आओ जाओ जो है उनके कोई भी बच्चे नहीं हैं। मुझे पता है कि उनको जो बर्थ हुआ था, उनका जो बच्चा था वह डेथ हो गई थी। यहाँ पर पेंगुइन कहती है कि तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है। यहाँ पर मामा कहती है कि इसमें मेरा पूरा बिजनेस है, क्योंकि उस वक्त जो डॉक्टर थे वह मेरे फादर थे जो उस बच्चे को पैदा करने में हेल्प कर रहे थे। मामा जो होती है वह सारी इन्फॉर्मेशन बुक से निकाल कर लाई होती है। पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि वह कहती है कि पेंगुइन से कि मेरे पिता उस वक्त यहाँ पर दुआओं के लिए भी काम कर रहे थे और वह साथ ही में एक और प्रिंसेस के लिए भी काम कर रहे थे। बट यहाँ पर जो ऑर्डर था वह प्रिंस का था और यहाँ पर दुआओं की हेल्प ना करने के लिए किसी और की हेल्प करें, क्योंकि उसी सेम वक्त पर ही एक और लेडी जो है बर्थ दे रही थी। और यहाँ पर पेंगुइन कहती है कि मैं डॉक्टर को बुलाने की कोशिश कर रही थी, बट मेरी जो हेल्प है लेडी ने की थी। उन्होंने कहा कि वह डाउ गार्ड्स की हेल्प कर रहे थे। डॉक्टर यहाँ पर मैंने कहा कि आधू को कि मैं उनके साइड हूँ। मैं जो हूँ हमसे ज़्यादा प्रायोरिटी वह डाउजर को दे रही थी, क्योंकि प्रिंस ने उसे कह दिया था कि डॉक्टर को कि उसे ही बहुत ज़्यादा प्रेफर करना। हमारी बर्थ करने लेडी को यहाँ पे वेट करना पड़ा। फिर भी उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसके जो बच्चे को दिखाया गया तो हमने देखा कि वह जो है वह रो रही थी आदू, क्योंकि डॉक्टर ना होने की वजह से वह आदू की बच्चेदानी थी, वह यानी बच्चा पैदा करने वाली जो पावर थी वह खत्म हो गई थी। मामू कहती है कि ये सब मुझे पता है पहले से ही। अब यह भी मुझे बता दो कि पेंगुइन कि तुम आधुआओं किसको ज़्यादा उसके बच्चे पे ध्यान दे रही थी। यहाँ पे आगे जाकर वह बच्चा मर गया, बात को तुम खुद अपने लिए ब्लेम करती हो। तो यहाँ पर पेंगुइन कहती है कि तुम जो हो सभी कुछ अपने आप ही जानकर आ गई हो। पेंगुइन यहाँ पर कहती है कि जो है यह डॉक्टर की गलती थी, इसलिए आधुआओं का बच्चा जो है वह मर गया था। यहाँ पर मामू कहती है कि तुम सही कह सकती हो, यह मुझे पता है कि यह डॉक्टर के रहते जो है बेबी जो है वह सैम पाउडर्स और कॉस्मेटिक द्वारा ही नहीं मर सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही इसे कह दिया था कि यह जो है पॉइजन है, इसलिए इसका यूज ना करें। उसके अलावा ही बच्चे की डेथ कैसे हो गई है यह मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे फादर मुझे पता है कि वह पाउडर पहले ही बैन करवा चुके थे, यानी यूज करने के लिए मना कर दिया था। हम देखते हैं कि लेकिन वह बच्चे की डेथ हो जाती है, क्योंकि वह बच्चा जो है उसका मेन कारण डेथ का कुछ और ही था। यहाँ पर वह एक फूल और एक हनी दिखाती है। वह कहती है कि इस हनी की वजह से उसको जो है ये दिक्कत हुई थी। फूल दिख रही हूँ तुम, ये फूल दिखाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट इसके अंदर जहर है। यहाँ पर वह कहती है कि कहीं चीज़ जो होती हैं वह दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और बट जरूरी नहीं वह पॉइजन ना हो, वह भी पॉइजन की तरह यूज हो सकती हैं। किसी भी बच्चे के लिए फेमेन जो होती है वह फूल के लिए कहती है और मैं जानती हूँ कि फूल जो है पॉइजन हो सकता है। बट यहाँ पे मामा कहती है कि मुझे पता है कि तुम जो हो पहले से ही जानती हो कि, बट तुम जो हो एक बात नहीं जानती हो कि जो मुझे तुम्हें बताना है कि तुमने रियलाइज़ नहीं किया कि तुम उसके बार शहद खिला रही थी। ज़्यादा बात खिलाने से वह जो बच्चा है वह पॉनस हो सकता था। इसी वजह से वह जो हमें न्यू बॉर्न बेबी को सब कुछ नहीं खिलाना चाहिए, यानी ज़्यादा हनी का सेवन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बट हम देखते हैं कि वह यही कर रही होती है। वह आदू कहती है कि तुम जो हो मेरे ज़्यादा इसका ख्याल करती हो, इसके लिए थैंक यू, वह कहती है। और वह जो है पेंगुइन कहती है कि प्लीज़ आप ठीक हो जाइए, देखते हैं कि यहाँ आपका भी ख्याल रखेंगे। यहाँ पर वह आधुआओं को रेस्ट करने के लिए बोलती है, बट वह बच्चा जो होता है हनी खाने के बाद कुछ देर बाद वह डेथ हो जाती है। फिर यहाँ पर मामा समझ जाती है कि जो उस समय डॉक्टर थे लोगों ने मिलकर उस पर ब्लेम कर दिया था।
इसलिए वह इस जगह को छोड़कर चले गए थे किसी और जगह रहने के लिए। फिर तुमने जो है कुछ दिनों बाद अपने आप ही रियलाइज़ हो गए थे वह गलती जो है वह तुम्हारी थी। तुम्हारी हनी खिलाने की वजह से ही वह बच्चे की डेथ हो गई थी। यहाँ पे मामा कहती है कि फैंगमिन तो फिर तुम्हें जो है किसी बंदे को नहीं खिलाया और पता चला कि वह हनी जो है वह पॉनस है, बट तुम नहीं चाहती थी कि आदुआओं को इस बारे में पता चले। तुमने जो है बच्चे को भी मारने की कोशिश की। वह बच्चा जो था वह कोई और नहीं, वह लीसू ही था। यह बात जानने के बाद तुमने जो है लीसू पर भी ये ट्राई किया था भी मार जाए। ने ही वहाँ पर पॉइजन मिलाया था ताकि वह जो है कुका बानो लीसू वह जल्दी से मर जाए, क्योंकि उस सूप के अंदर ही फिंगरप्रिंट थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी गलती है, पर लीसू जो है यहाँ पर आदुआओं को अपने पेरेंट्स के समान मानती थी, इसलिए वह बराबर उनसे मिलना चाहती थी। वह उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि उसको पेरेंट्स के समान ही मानती थी। बट अगर बार बार उससे मिलती थी तो तुम्हें लगता था कि कहीं पता ना दे। कहानी में बहुत ज़्यादा पॉइजन्स होता है, इसलिए तुमने जो है यही ट्राई किया कि लीसू को कभी नहीं मिलने दिया जाए यहाँ पे आदू, क्योंकि तुम जानती थी अगर वह मिलेगी तो वह कभी ना कभी तो बता देगी कि हनी की वजह से ही उसका बच्चा मर गया है, क्योंकि हनी की वजह से ही उसको दिक्कत हुई थी और इसलिए तुमने हमेशा कोशिश की है कि उसे मिलने ना दिया जाए आदुआओं के साथ। अब किसी वजह से मुझे लगता है कि तुमने जो है उससे अपने महल से भगाने की भी कोशिश की। लीसू जो थी वह बहुत ही छोटी थी, इसलिए तुमने जो है उसके ऊपर फोर्स का यूज़ किया ताकि जो है शांति मिल सके, किसी को पता भी ना चले। तुमने ही उस बच्चे को मारा था। यहाँ पे लीसू को दोबारा से नहीं देखना चाहती थी, इसलिए तुमने जो है आदुआ ने सोचा कि किसी अरेस्ट पे ले जाऊँ। लीसू को तुमने भगा दिया था, बट लीसू जो है बार बार यहाँ पे मिलने की कोशिश करती रही और आदुआओं के साथ, क्योंकि वह उसके साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लगता था। बट तुम्हें हमेशा डर रहता था कि ये कहीं किसी तरह उसे हनी के बारे में ना बता दे। आदुआओं लीसू के लिए मदर के समान थी, इतना प्यार करती थी कि इसलिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, तुम्हें इनसिक्योरिटी सी फील होती थी। इसी वजह से तुमने यहाँ पे लीसू को सूप दिया था और सूप के अंदर जो है पॉइजन मिला दिया था। फिर तुमने उसे मारने की कोशिश करी और यहाँ पर वह कहती कि फैंगमिन अब तुम क्या चाहती हो मुझसे। जो मामा कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए मुझे तुझे। तो यहाँ पर वह कहती है कि वहाँ पर कहने आई हूँ कि मामा कहती है कि जो ये तुम कर रही हो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है, तुम्हें कोई भी गलती नहीं है अंदर, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कि हनी के अंदर जहर है। यहाँ पर वह कहती है कि फैंगमिन मुझे जो है लेडी जो आदुआओं को वह बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। मैंने जो है पहली बार जब उन्हें देखा था प्रिंस के साथ, तो यहाँ पर राज्य के अंदर वह लेडी वह सीधे डायरेक्ट प्रिंस से बात कर सकती थी, इसलिए मुझे लगता था कि यह मैं उनसे इंस्पायर हो गई थी और मुझे जो है उनकी सेविका बनना चाहती थी। बट मेरे हाथों में इतना बड़ा गुनाह हो गया था कि अपने आप को माफ़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने जो है आदू की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को गवा दिया था अपने हाथों से। मेरे गवा देने के बाद आदू जो है उसने है कि मैंने क्या कहा और क्या मैं ये सोच भी नहीं सकती हूँ। उन्होंने अपना बच्चा मेरी वजह से गवा दिया था। फिर वह हम सबको बुलाकर कहती है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने अपने आप को ब्लेम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा जो किसी भी रीजन से मर सकता है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे मेरा जो बच्चा था वह स्वर्ग चला गया था। फिर वह कि जब भी उसके रूम के बाहर जाती हूँ तो रात में वह हमेशा रोती ही रहती हैं ना, देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और मामा जो रोता हुआ देखकर सोचती है कि यहाँ फैंगमिन जो है वह लगातार 16 सालों से यहाँ पर आदुआओं का सेवा कर रही हैं, जबकि इनकी शादी नहीं हुई है। इतना बड़ा बलिदान है, मैं कैसे सोच सकती हूँ कि उसने अपनी गलती की वजह से बच्चे को मार दिया होगा। इसका कोई इंटेंशन नहीं होगा बच्चे को मारने के लिए। बट अगर यहाँ बात मैं जाकर जिनसी को बताती हूँ तो मुझे पक्का पता है कि फैंगमिन को पनिशमेंट देंगे, और अगर पनिशमेंट देंगे तो मुझे नहीं है कि फैंगमिन यहाँ पर आ जा पाएगी। वैसे तो वह बहुत ही स्मार्ट वूमेन है। फैंगमिन ये कि मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, तुम्हें अलग अलग जो 2 गोल हैं इससे बहुत अच्छा एक गोल कर लो। 2 गोल ये हैं कि वह लूसी को मारना चाहती है और लूसी को है आपको बताना नहीं चाहती है, इसलिए वह कहती है कि दुआओं को लेकर यहाँ से चली जाओ, लीसू को मत मारो, गोल रखो अपना, तुम नहीं बताऊंगी, साथ ही सर्व भी करती रहूंगी। ऐसा बोलकर वह यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वह जा रही होती है आदुआओं उसे जाता हुआ देख रही होती है और यहाँ पर वह जाते हुए रूम के अंदर लेट जाती है। वह कहती है कि मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो सोचती है कि मैं जाकर नहा लूँ, बट वह कहती है कि नहाने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। फिर वह सोचती है चलो मैं एटलीस्ट जाके कपड़े चेंज कर लेती हूँ। जब वह कपड़े चेंज करने जाती है तो हम देखते हैं कि कपड़ों पे बहुत सारी लेयर होता है। वह कहती है कि ऐसा इसलिए करती है कि बैंडेज की लेयर लगाती है, क्योंकि अगर है वह किसी को ना दिखे, इसलिए वह ऐसा करती है कि इसके साथ ही बैंडेज के साथ ही ज़्यादा दिन तक वह नहीं कर सकती है, मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पर जिनसी यहाँ पर गाउस को रिपोर्ट पढ़ के सुना रहा होता है। वह कहता है कि फैंगमिन लगता है कि कुछ ना कुछ तो किया है, तुम क्या सोचती हो। यहाँ पर मामा भी होती है। मामा कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या पूछना चाहते हो। यहाँ पर जिनसे कहता है कि तुमने जो है गाउस से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मंगवाई थी पढ़ने के लिए,
पता चला है क्या? यहाँ पर वह कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता चला है, मैंने ऐसे ही मंगवाया था ताकि मैं कुछ देख पाऊँ। मुझे लगता है कि फेमिन ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फ़िलहाल मुझे पता नहीं चला है कि लीसू को किसने जो है पॉइजन दिया था सूप के अंदर। यहाँ पर वह छुपा रही होती है फेमिन कि वह जानती होती है कि फेकमी ने ही किया था। यहाँ पर वह कहता है कि जिनसी वैसे यहाँ पर दुआओं जो है वह जाने वाली होती हैं, तुम जो हो अपने केस को बंद कर सकती हो क्योंकि फेकमी वह यहाँ से चली जाएगी। यहाँ पर मामा कहती है कि वह जो का डिसीजन है वह किसने लिया होगा। जिनसी बताता है कि ये डिसीजन ही लिया है डायरेक्ट उसने ही कहा है कि यहाँ पर उसे जाने के लिए कि यहाँ पर फूल को चेक करने लग जाती है मामा और उसके पीछे निकाल कर पीने लग जाती है। जिनसी ये देखकर पीना शुरू कर देता है। वह कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मीठा है। वह कहती है कि अरे इसमें जो है पॉइजन मिला हुआ है। वह डर जाता है। देखते हैं मामा जो है कपड़े धोने के लिए जा रही होती है और सोच रही होती है कि फेमिन मैं यही सलाह दे सकती हूँ कि वह जो है यहाँ से चली जाए और लीसू को जो पॉइजन दिया है वह दोबारा देने की कोशिश ना करे। दो अलग अलग रास्तों पर जाने से अच्छा है एक ही रास्ता चुने। बताना नहीं चाहती है तो इसकी वजह ही। वैसे तो फेमिन बहुत ही अच्छी है। इतना ज़्यादा पावर है या नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारी आदुआओं जो होती है वह बैठी हुई होती हैं और अपने में हमें जिनसी भी दिखाया जाता है। हम इधर इस साइड में देखते हैं कि जो मामा सोने का ट्राई कर रही होती है पर वह सो नहीं पाती है। तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। मैं जाके बाहर घूम कर आती हूँ। वह जो है घूमने के लिए बाहर आ जाती है और वॉल पर चढ़ जाती है और वहाँ पे तारों को देखकर सोचते हैं कि आदुआओं ने कल यहाँ से चली जाएंगी। वह वहीं जाने वाली हैं जहाँ पे मैं आई हूँ, यानी वह उस जगह पर ही जाने वाली हैं। हैं कि आदुआओं यहाँ पर आ जाती हैं और वह कहती हैं कि तुम तो वही लड़की हो ना जो क्लीनिंग करने मेरी हेल्प करने के लिए थी। वह कहती है कि चलो मैं चली मामा। बट हम देखते हैं कि आदुआओं वह रुकती हैं और ड्रिंक करने के हैं। फिर हम देखते हैं कि वह दोनों ड्रिंक करने लग जाती हैं और मामा सोचती है कि यहाँ पर एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए यहाँ पर मेरे साथ बैठी हुई है। फिर हम देखते हैं कि वह कहती हैं कि तुम जो हो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार लगती हो। मेरा जो लड़का है वह मुझे छोड़कर चला गया है बट मैं अब जो हूँ राजा की दोस्त बनना चाहती हूँ। उसकी जो बनने के लिए मेरे बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से छोड़कर जा रही हूँ। मैं जो हूँ अभी जो हूँ राजा की दोस्त हूँ। वैसे मैं भी दिनों तक यहाँ रहना नहीं चाहती थी। मैं जो हूँ कुका बानो की पोजीशन पर रहूँ। मैं सिर्फ यूज करती हूँ बट उसके लिए मुझे कुछ काम करती ही नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे छोड़ देती हूँ। कब तक रहूँगी इसके साथ ही? यह रानी के टाइटल के साथ कोई और जिसका यूज कर सकता है अच्छे से तो होती है वह यहाँ पर आती हैं और कहती हैं कि ये कितना ठंडा पानी होगा जो है यहाँ पर ड्रिंक कर लिया था। वह सोच रही होती कि मामा इसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होगा है। इसकी कितने बंदों को सुसाइड कर लिया। वह ने भी सर्वेंट को भी लगता है कि आदुआओं की वजह से ही सुसाइड करवा दिया गए तक मुझे नहीं पता चला है। बट यहाँ पे आदू के साथ रहने वाले बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आदुओं के बाद वो उसके बाद चली जाती है और यहाँ पे मामा सोचती है कि बहुत ठंडा बहुत ही है, मैं बताती हूँ। बट वह नीचे देखती है कि किसी की आवाज़ आती है और वह जिनसी रात में घूम रहा होता है और जाकर सीधे उसके ऊपर ही गिर जाती है। वह कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिनसी कहता है तुमसे पूछ सकता हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो क्या? वह कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं चाहती हूँ बट पीछे से पकड़ लेता है। वह कहता है कि प्लीज़ मत जाओ, मुझे जो है थोड़ी सी ठंड लग रही है। तो वहाँ पर गर्म कमो कहती है कि अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम जाकर अपने रूम में। बट वह कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मामा कहती है कि तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। वह कहता है कि हाँ, मैंने बहुत ही प्यारे दोस्त के साथ ड्रिंक किया है, उसी ने मुझे इन्वाइट किया था यहाँ पे, मैंने पी ली, इसलिए मुझे यहाँ अब गर्मा जाना चाहता, मुझे तुम्हारे यहीं बैठना है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वह रहा होता है, वह किसी और के साथ नहीं यहाँ पर के साथ पी रहा होता है। वह यहाँ मामा होती है, वह सोचती है कि यह पता नहीं किस तरह की बातें कर रहा है, यह जो है किसी तरह का पैलेस के बारे में जानता है, इस तरह से इस जगह पर कैसे आ गए, मुझे रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, ड्रिंक करके आया है। हम देखते हैं कि वह छुड़ाने की कोशिश करती है बट जिनसी उसे बहुत तेज़ी से पकड़ लिया होता है और वह छोड़ता नहीं है। मामा सोचती है कि गुस्से में बात करूंगी तो वह मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए प्यार से कहती है कि मास्टर जिनसी। यहाँ पर मास्टर जिनसी कहता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, थोड़ा सा फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वह जा रही है जिनसी, यहाँ पर मामा उसे देख रही होती है। वह कहती है कि ये लड़की है जो यहाँ पर थी, अभी होगा कोई भी लड़की का बनने की लगता है, बट मुझे उससे क्या करना है। यहाँ पर वह बहुत ही ध्यान से देखती है और सोचती है कि आदुआओं मास्टर जिनसी दोनों ही सिमिलर से लग रहे हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि दोनों स्वैप कर दिए जाएँ जैसे लग रहे हैं। याद करती है रात में आदुआओं ने कहा था कि मेरा बेटा मरा नहीं है, वह मुझे छोड़कर चला गया है। फिर वह जो है यहाँ पर सोचने लग जाती है कि आदुआओं और जिनसी का कुछ रिलेशन है जो मुझे बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पर वह सोचती है कि क्या मेरे फादर उस दिन आदू की हेल्प कर रहे थे, फिर वह उस बंदे की हेल्प कर रहे थे
किसी और रानी की हेल्प कर रहे थे वह व्यक्ति है, और उसके फादर उसी आदुआओं को उसे सैनिकों ने उसे ले गए और किसी और के पास। मेरे पिता फिर वह है कि जो हो सकता है आदुआओं ने बच्चे चेंज कर लिए होंगे, क्योंकि सब रही थी उसके दिमाग में था कि ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं था, वह सोच नहीं पा रही थी क्या गलत है क्या सही है, क्या पता है उसका बच्चा किसी न किसी रानी के पास भेज दिया जाएगा। उसने फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वह जो है अपने मन की इतनी सारी कहानी इसलिए वह बनाती है, और क्योंकि जो है जिंसी का चेहरा सैम मिलता है, उसे लगता है कि आदुआओं का बेटा जो है वह जिंसी है, वह मरा नहीं है, वह जिंदा है, दूसरी रानी का बेटा है वह मर गया है। यहाँ पर फैंगमन के हाथ में देखते हैं कि यहाँ पर वह जो होती हैं वह जाने की लग जाती हैं। यहाँ पर हमारी आदुआओं जो होती है वह पीछे जो है कि वह भागते हुए यहाँ पर लीसू आ रही होती है, क्योंकि लीसू इससे मिलना चाहती थी, और मामा होती है वह सोचना बंद कर देती है। वह कहती है कि इतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा है जो है, और नहीं भी ये सिर्फ नॉनसेंस स्टोरी है। यहाँ पर लीसू जो होती है भागते हुए आ रही होती है और उसके बहुत तेज चिल्ला रही होती है, आदुआ रुक जाओ, आदुआ रुक जाओ। उसके बाद वह पीछे उसकी मेड है जो भागते हुए उसका पीछा कर रही होती है, वह रोकती हैं, वह रोकने की कोशिश करती है बट वह रुकती नहीं है। तभी वह नीचे गिर जाती है, वह रोने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि आदू उनके पास आती है और उन दोनों को देखकर मामा सोचने लग जाती है, ऐसा लगता है कि डॉटर और मदर का रिलेशन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी चेक करना चाहते हैं कि फैमन जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं वह सभी को लिस्ट से निकालना चाहते हैं, जिनसे यहाँ पे कहता है कि गाओ तुम जो हो लिस्ट निकालो। मुझे लगता है कि ये फैमिन ने जो उसने बच्चे को बेच दिया था होगा। अगर आप एपिसोड में देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें, और अगर तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देन बाय बाय।